हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह प्रश्नों का संग्रह आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह, जिसमें 13,015 प्लस से प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है भाषा विज्ञान भाग 6। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 186। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी और ऑप्शन डी मैथिली। उत्तर ऑप्शन ए अवधी का नहीं है, जबकि मगही, भोजपुरी और मैथिली का संबंध बिहारी हिंदी से है। व्याख्या देखते हैं इसका। दी गई बोलियों में से अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं, बल्कि इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी की दो अन्य बोलियां हैं बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। मगही, भोजपुरी एवं मैथिली तीनों ही बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 187। मगही किस प्रदेश की बोली? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। उत्तर ऑप्शन बी बिहार का है। मगही मूलतः बिहार राज्य की बोली है। यह मगधी अपभ्रंश की बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है। बिहार राज्य में भोजपुरी एवं मैथिली बोली भी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी एवं दक्षिणी राजस्थानी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी तथा मध्य प्रदेश में बघेली, मालवी इत्यादि बोलियां प्रचलन में है। प्रश्न संख्या 188। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना गया है? ऑप्शन ए ब्रजचंड, ऑप्शन बी पिचासी, ऑप्शन सी मगही और ऑप्शन डी अर्ध मगधी। उत्तर ऑप्शन ए ब्रजचंड। दिए गए अपभ्रंशों से विकसित बोलियां इस प्रकार है। अपभ्रंश और बोलियां: ब्रजचंड अपभ्रंश से सिंधी बोली, पिचासी अपभ्रंश से पंजाबी बोली, मगधी अपभ्रंश से भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली, अर्ध मगधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली। प्रश्न संख्या 189। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी छोटा नागपुर। उत्तर यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं।
मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है जो झारखंड राज्य में है। मुंडा भाषा परिवार की भाषाएं भारत और बांग्लादेश को मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक शाखा है। नोट: आयोग ने इसको गलत माना है, अर्थात इसका उत्तर को। प्रश्न संख्या 190। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। उत्तर ऑप्शन सी ब्रजभाषा। प्रश्न, चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। आगरा ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र। शेष विवरण इस प्रकार है। ब्रजभाषा बोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर। अवधी बोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़। खड़ी बोली में बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 191। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बघेली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी बघेली। चलिए व्याख्या देखते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से बघेली बोली समाहित की जाती है। यह अर्धमगधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली आदि आती है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की बोली है। प्रश्न संख्या 192। अर्थ परिवर्तन की दिशा में खाली स्थान शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अर्थ संकोच, ऑप्शन बी अर्थ अपकर्ष, ऑप्शन सी अर्थ उत्कर्ष, ऑप्शन डी अर्थ विस्तार और ऑप्शन ए अर्थ अभाव। इनमें से कौन शामिल नहीं है? उत्तर ऑप्शन ए अर्थ अभाव शामिल नहीं है, जबकि अर्थ संकोच, अर्थ अपकर्ष, अर्थ उत्कर्ष और अर्थ विस्तार यह चारों शामिल है। अर्थ परिवर्तन की दिशा में अर्थ अभाव शामिल नहीं है, जबकि अर्थ संकोच, अर्थ अपकर्ष, अर्थ उत्कर्ष और अर्थ विस्तार अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं। देखा जाता है कि कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन बाद में उसका अर्थ संकोच से सीमित अर्थ हो गया। जैसे पहले मृग शब्द पशुओं
के संदर्भ में प्रयुक्त होता था, परंतु वर्तमान में मृग का अर्थ केवल हिरण हो गया। यही अर्थ संकोच कहलाता है। प्रश्न संख्या 193, संज्ञान का अर्थ है ऑप्शन ए कर्म, कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ऑप्शन बी कर्म, कार्य के माध्यम से स्वयं को दुनिया को समझना। ऑप्शन सी भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ऑप्शन डी भाषा। ऑप्शन डी भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। उत्तर ऑप्शन डी भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। दिए गए विकल्पों में संज्ञान का अर्थ है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। प्रश्न संख्या 194, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी पाली। उत्तर ऑप्शन बी अपभ्रंश। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या विसलिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत पाली प्राकृत संयोगात्मक भाषा है। प्रश्न संख्या 195, मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी ब्रजभाषा और ऑप्शन डी मैथिली। उत्तर ऑप्शन सी ब्रजभाषा। मेरो सब पुरुषार्थ थाको ब्रजभाषा की पंक्ति है। ब्रजभाषा का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। पहला कौरवी, दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा बुंदेली और पांचवा कन्नौजी। प्रश्न संख्या 196, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन सी महर्षि दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी गिरिधर दास। उत्तर ऑप्शन सी महर्षि दयानंद सरस्वती। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। स्वामी जी आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यवर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कृतियाँ: सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा ऋग्वेद आदि, तीसरा भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ ऋग्वेद भाष्य, चौथा ग्रंथ चतुर्वेद विषय सूची ग्रंथ। प्रश्न संख्या 197, स्थापना ए देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तर्क आर, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चारित नहीं है। ऑप्शन ए गलत, आर सही, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत। उत्तर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है।
प्रश्न संख्या 198, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ऑप्शन ए किल्लाछर, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी कुटिल और ऑप्शन डी रोमन। उत्तर ऑप्शन सी कुटिल। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ। खरोष्टी तो विदेशी लिपि थी, जिसका प्रचार पश्चिम उत्तर प्रदेश में था और जो उर्दू लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका विकास सामी अरमाइक लिपि से हुआ था। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। प्रश्न संख्या 199, डॉक्टर गिरियसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी भाषा। उत्तर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। डॉक्टर गिरियसन ने ब्रजभाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। गिरियसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते हुए भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया। प्रश्न संख्या 200, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी हिंदोई, ऑप्शन सी रेख्ता, ऑप्शन डी दक्षिणी। उत्तर ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। ये भाषा हिंदी और उर्दू दोनों के बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी फारसी के उधार लिए गए शब्द दोनों कम होते हैं। ये हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के हिंदी आर्य शाखा में आती है। ये देवनागरी या फारसी अरबी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। प्रश्न संख्या 201, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत और ऑप्शन डी पाली। उत्तर ऑप्शन ए प्राकृत। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को प्राकृत कहा जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 खंड, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है। प्रश्न संख्या 202, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी अपभ्रंश से। उत्तर ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है।
भारतीय भाषाओं का विकास क्रम। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। दूसरा, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पाली प्राकृत अपभ्रंश। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, हिंदी। नोट, आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना, संस्कृत माना है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।